जय हिंद साथियों, मैं एमडी मुनाब और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल बीपीएससी जीएस सेंटर। आज हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक्स विश्व की प्रमुख नदियां को मानचित्र के सहारे देखने का प्रयास करेंगे। ये एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है और आज का सेशन आपके लिए ख़ास होने वाला है। हम मैप के थ्रू जानने का प्रयास करेंगे कि कौन सी नदियाँ किन किन महासागरों में गिरती है, किन किन सागरों में गिरती है और कहाँ से ओरिजिनेट होती है, यानी कहाँ से उसका शुरुआत होता है। तो वर्ल्ड लेवल पे जितनी भी महत्वपूर्ण नदियाँ हैं उसकी जानकारी लेंगे, उसकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे। तो बिना देर किए हुए दोस्तों हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। सबसे पहले जानते हैं कि एशिया की सबसे प्रमुख नदी जिसे हम यांगसी नदी कहते हैं, और यांगसी नदी जो है एशिया की सबसे प्रमुख और एशिया की सबसे लंबी नदी है और चीन में इसका फैलाव ज़्यादा है, इसलिए चीन की भी सबसे लंबी नदी मानी जाती है। तो यांगसी नदी एशिया की सबसे बड़ी नदी है। यह तिब्बत से निकलकर चीन सागर में गिरती है। जैसा कि आप एक मैप में देख रहे हैं, तिब्बत का पठार है। यह तिब्बत के पठार से निकलकर चीन सागर में गिरती है और इसके कुल लंबाई जो है 6300 किलोमीटर है। तो यांगसी नदी जो हो गई एशिया की सबसे लंबी नदी है और इसका सर्वाधिक विस्तार जो है चीन में है और यह तिब्बत के पठार से निकलती है। तो दोस्तों एशिया के सभी नदियों में सबसे लंबी नदी यांगसी नदी को मानी जाती है। दूसरा हम नदी देखेंगे, एशिया की दूसरी सबसे लंबी नदी जिसे हम ह्वांगहो नदी के नाम से जानते हैं। ह्वांगहो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। इस नदी को हम विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी भी कहते हैं और यह कुनलून की पहाड़ी से निकलती है। जैसा कि आप मैप में देख रहे हैं, तिब्बत के पठार के जस्ट पूर्वी क्षेत्र में कुनलून की पहाड़ी है। उसी कुनलून की पहाड़ी से यह नदी निकलती है और ह्वांगहो को पीली नदी या पीत नदी के नाम से भी हम जानते हैं। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी है यह और इसे चीन का शोक भी कहा जाता है क्योंकि भीषण तबाही और बाढ़ के लिए जानी जाती है। या मार्ग परिवर्तन करने के कारण इसे विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी भी कहते हैं। बोहाई सागर जो पीले सागर की सबसे अंदरूनी भाग है, वहाँ यह नदी गिरती है और निकलती है कुनलून की पहाड़ी से। कुनलून की पहाड़ी जो हो गया तिब्बत के पठार के पूर्वी भाग है, तिब्बत के पठार के पश्चिमी भाग है, हिंदुकुश पर्वत है। तो तिब्बत के पठार के पूर्वी भाग कुनलून की पहाड़ी से ह्वांगहो नदी निकलती है। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। इसे हम पीली नदी या पीत नदी के नाम से भी जानते हैं। इसे चीन का शोक कहते हैं और विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी ह्वांगहो नदी ही है। तो दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक और महत्वपूर्ण नदी जो तिब्बत के पठार से निकलती है। उस नदी का नाम है शाल्विन नदी। शाल्विन नदी जो है तिब्बत के पठार से निकलकर अंडमान सागर में गिरती है। जैसा कि आप मैप में देख रहे हैं, यहाँ हरा वाला जो भाग है, ये आपका हरा वाला भाग शाल्विन नदी का है। यह अंडमान सागर में आकर गिरती है और म्यांमार में इसकी सर्वाधिक फैलाव है। एक और नदी जो तिब्बत के पठार से आती है और अंडमान सागर में गिरती है, उस नदी का नाम है इरावदी नदी। यानी म्यांमार की सबसे बड़ी नदी जो है, म्यांमार में बहने वाली सबसे बड़ी नदी इरावदी है, यहाँ मिस हुआ है। दूसरी सबसे बड़ी नदी शाल्विन नदी है। तो म्यांमार में बहने वाली सबसे बड़ी नदियों में इरावदी और शाल्विन है। दोनों जो है तिब्बत के पठार से निकलकर और अंडमान सागर में गिरती है। तीसरा हम लोग देखेंगे मेकांग नदी, जो काफ़ी महत्वपूर्ण नदी है।
जैसा कि आप मैप में देख रहे हैं, मेकांग नदी तिब्बत से निकलकर दक्षिण चीन सागर में गिरती है। मेकांग नदी कहाँ गिरती है? यह तिब्बत से निकलकर दक्षिण चीन सागर में गिरती है और यह कई देशों को आपस में छूती हुई यह चीन सागर में गिरती है। लाओस में यह नहीं बहती है, लाओस के पास से गुजर जाती है। जैसे कि यह मेकांग नदी का मानचित्र हो गया, यह चाइना हो गया, तो चीन में बहती है, म्यांमार में बहती है, थाईलैंड में बहती है, कंबोडिया और वियतनाम में बहती है। लाओस के पास से गुजरती है, तो लाओस में मेकांग नदी नहीं बहती है। तो मेकांग नदी तिब्बत के पठार से निकलती है और यह निकलकर लाओस के पास से बगल से गुजरते हुए थाईलैंड में प्रवेश करती है। म्यांमार सबसे पहले चीन, उसके बाद में म्यांमार, चीन के बाद में म्यांमार को छूती है। म्यांमार के बाद में यह थाईलैंड के पश्चिम से निकलती हुई लाओस के पश्चिम से निकलती हुई थाईलैंड में पहुंचती है। थाईलैंड के बाद में कंबोडिया और फिर वियतनाम। तो इस तरह से यह नदी चाइना, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम में बहती है, लाओस में नहीं बहती है। कभी कभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं कि मेकांग नदी किन देशों में नहीं बहती है, तो उसका ऑप्शन होगा लाओस। अब हम लोग देखते हैं अगली नदी जो एशिया की प्रमुख नदियों में इसका भी नाम है। यह नदी है सिंधु नदी। सिंधु नदी तिब्बत के पठार से निकलती है, यानी तिब्बत के पठार के यहाँ मानसरोवर झील से निकलती है, तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है और यह इसकी कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है, लेकिन भारत में इसकी लंबाई बहुत कम है, लगभग 1114 किलोमीटर। यह पाकिस्तान की प्रमुख नदी है। इसकी कई प्रमुख सहायक नदियां हैं। इसे हम तिब्बत में सिंगी खम्बान के नाम से जानते हैं। सिंगी खम्बान का मतलब शेर का मुख होता है। जैसा कि आप मानचित्र में देख रहे हैं, मानसरोवर झील हो गया तिब्बत का, पाकिस्तान के बहुत बड़े एरिया में कवर करते हुए यह अरब सागर में गिरती है। इसकी कई महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं जिसे हम आसानी से इस मानचित्र के सहारे देख सकते हैं। तिब्बत के राकसताल झील से इसकी एक प्रमुख सहायक नदी निकलती है जिसका नाम है सतलुज। ये भी सिंधु के साथ मिलकर अरब सागर में गिरती है। लेकिन सबसे बड़ी सहायक नदी जो है, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी की बात अगर हम करते हैं तो चेनाब नदी है और झेलम भी इसकी प्रमुख सहायक नदी है। तो झेलम जो है, यह नदी जो है वेरिनाग झील से निकलती है। वेरिनाग झील से निकलकर सिंधु में मिलकर फिर यह आपको अरब सागर में गिर जाती है। तो सिंधु की जितनी भी सहायक नदियां हैं उसके लिए अलग से भारत की प्रमुख नदियों में जब हम पढ़ेंगे तो वीडियो बनाएंगे हम। तो सिंधु की प्रमुख सहायक नदियाँ, सिंधु ऑलरेडी मानसरोवर झील से कैलाश पर्वत से निकलती है, चूँकि कैलाश पर्वत तिब्बत में है, और राकसताल झील से सिंधु की सहायक नदी सतलुज निकलती है, और झेलम जो है वेरिनाग झील से निकलती है। ये सब कंटेंट को जानना बहुत ज़रूरी है। आगे हम लोग देखते हैं एक महत्वपूर्ण नदी एशिया की जिसे महाबेली गंगा के नाम से जानते हैं। यह श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। महाबेली गंगा जो हो गया श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है और यह भी जो है हिंद महासागर में गिरती है। उसके बाद में हम लोग जानेंगे एशिया की कुछ प्रमुख नदी जैसे ओब, आमूर, लीना। आमूर, ओब और लीना ये तीनों जो नदियां हैं यह रूस की प्रमुख नदी हैं, लेकिन यह आर्कटिक सागर में गिरती है, यानी यह उत्तर की ओर बहने वाली एशिया की प्रमुख नदी है जो आर्कटिक सागर में गिरती है। उसका नाम है आमूर, ओब और लीना। तो दोस्तों यह एशिया के प्रमुख नदी हैं। आगे हम लोग यूरोप की प्रमुख नदियों की चर्चा करेंगे इस वीडियो में, मानचित्र के सहारे जानने का प्रयास करेंगे। यूरोप की सबसे बड़ी जो नदी है वो वोल्गा नदी है। यूरोप का और यूरोपियन रूस की सबसे बड़ी अगर नदी पूछता है तो हो जाएगा
वोल्गा नदी। जैसा कि आप मैप में देख रहे हैं, आप वोल्गा नदी जो है बल्दाई के पहाड़ी से निकलकर कैस्पियन सागर में गिरती है। कैस्पियन सागर यहाँ है, कैस्पियन सागर में गिरती है। और डैन्यूब नदी देखेंगे जो जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलकर काला सागर में गिरती है। काला सागर में एक और नदी गिरती है जिसका नाम है नीपर। चूँकि नीपर नदी रूस की प्रमुख नदी है, तो नीपर और डैन्यूब नदी जो हो गया वो काला सागर में गिरती है। यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी नदी का नाम है डैन्यूब नदी। लेकिन यूरोप की सबसे लंबी नदी अगर पूछता है तो हो जाएगा वोल्गा नदी। तो वोल्गा नदी कैस्पियन सागर में गिरती है और डैन्यूब नदी काला सागर में गिरती है। लेकिन डैन्यूब का जो उद्गम स्थल है वह जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है, और जबकि वोल्गा का बल्दाई की पहाड़ी है। तो यूरोप की अन्य महत्वपूर्ण नदी की चर्चा करेंगे दोस्तों। राइन नदी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, यूरोप की सबसे व्यस्तम आंतरिक जल परिवहन मार्ग है। राइन जो है यूरोप के लिए यूरोप की सबसे व्यस्तम आंतरिक जल परिवहन मार्ग। यह नदी एक मार्ग का एक ट्रांसपोर्ट का काम करता है। रोटरडम बंदरगाह जो यूरोप का सबसे बिजी बंदरगाह है, इसी नदी पर है। यह जो नदी है राइन नदी आल्प्स पर्वत से निकलकर उत्तरी सागर में गिरती है। यानी उत्तरी सागर का लोकेशन यहाँ हो गया और राइन नदी का लोकेशन यहाँ हो गया। यहाँ से उत्तरी सागर में गिरती है। राइन नदी यूरोप की सबसे व्यस्तम आंतरिक जल परिवहन मार्ग है। आगे देखते हैं दोस्तों। अब हम लोग अफ्रीका के कुछ महत्वपूर्ण नदियों की चर्चा करेंगे, जैसे नील नदी। नील नदी अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है, साथ ही साथ विश्व की सबसे लंबी नदी है। और नील नदी जो है ब्लू नील और श्वेत नील से बनती है। श्वेत नील जो है विक्टोरिया झील से निकलती है और ब्लू नील जो है इथोपिया की ताना झील से निकलती है। चूँकि डायरेक्ट एग्ज़ाम में नील नदी कहाँ से निकलती है तो विक्टोरिया झील से तो चलेगा, लेकिन नील नदी की दो धाराएं हैं, एक श्वेत नील, एक ब्लू नील। तो श्वेत नील ही एक्चुअली विक्टोरिया झील से निकलती है और ब्लू नील इथोपिया की ताना झील से निकलती है। दोनों धाराएं जो है सूडान की राजधानी खार्तूम में जाकर मिलती है। फिर नील नदी जो है भूमध्य सागर में गिरती है। तो आपके एग्ज़ाम में पूछेगा कि नील नदी कहाँ गिरती है, तो भूमध्य सागर में। कहाँ से निकलती है? विक्टोरिया झील से। आगे देखेंगे अफ्रीका की एक अन्य महत्वपूर्ण नदी नाइजर नदी। अफ्रीका की प्रमुख नदी है। नील और कांगो के बाद यह अफ्रीका की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। नाइजर नदी सिएरा लियोन में स्थित लोमा पर्वत की पहाड़ी से निकलती है और समुद्र में विमुख होकर यह दक्षिणी सहारा मरुस्थल में 2600 मील बहने के बाद दक्षिण की ओर मुड़कर यह गिनी की खाड़ी में गिरती है। तो नाइजर नदी को हम पाम तेल की नदी के नाम से जानते हैं और यह नदी जो है गिनी की खाड़ी में गिरती है और सिएरा लियोन में स्थित लोमा पर्वत से निकलती है। दोस्तों याद रखिएगा, नील और कांगो के बाद अफ्रीका महादेश की सबसे बड़ी नदी अगर तीसरी है तो वह नाइजर नदी है। नाइजर नदी को हम पाम तेल की नदी के नाम से जानते हैं और यह जो नदी है दोस्तों सिएरा लियोन में स्थित लोमा पर्वत से निकलकर यह गिनी की खाड़ी में गिरती है। इससे पहले यह रेगिस्तान में बहती है। आगे हम लोग देखते हैं कांगो नदी। अफ्रीका महादेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, जिसे जायरे नदी के नाम से भी इसे जानते हैं। अफ्रीका की एक प्रमुख नदी है। इसका कुल जो दूरी है, यानी इसकी जो कुल लंबाई है 4700 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यह नदी पश्चिम मध्य अफ्रीका की सबसे विशाल और नील के बाद अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है। अफ्रीका की सबसे लंबी नदी नील नदी के बाद। कांगो नदी विश्व की समस्त नदियों में दक्षिण अमेरिकी की अमेजन नदी के बाद दूसरी सबसे अधिक जल प्रवाह वाली नदी है। यानी जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जल का प्रवाह, यानी सबसे ज़्यादा जल कैपेसिटी अगर किसी नदी के पास है तो अमेजन के पास है। उसके बाद अधिक जल का प्रवाह किसी नदी के पास है तो कांगो नदी के पास है।
ऐसे दुनिया के मामले में 9वीं सबसे लंबी नदी है कांगो नदी। कांगो नदी को हम ज़ायरे नदी के नाम से जानते हैं। इसकी चर्चा और विस्तृत कर लें। पूर्वी अफ्रीकी रिफ्ट की पहाड़ी और पठारों में अपने स्रोत से लेकर अटलांटिक महासागर में गिरने वाली यह नदी, चूँकि यह अटलांटिक महासागर में गिरती है। कांगो नदी कहाँ गिरती है? अटलांटिक महासागर में। पूर्वी अफ्रीका के रिफ्ट पहाड़ी से, पूर्वी अफ्रीका के क्षेत्र को हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जानते हैं। इथोपिया, सोमालिया, जिबूती जिसमें आते हैं। अपने मार्ग में कांगो नदी 2 बार भूमध्य रेखा को पार करती है, यानी भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी यही है कांगो नदी है। कांगो नदी पर स्टैनले जलप्रपात है। सबसे प्रमुख बात यह है कि स्टैनली जलप्रपात किस नदी पर है? कांगो नदी पर है। भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है कौन सी नदी? तो कांगो नदी। और कांगो नदी अफ्रीका में सबसे ज़्यादा जल कैपेसिटी वाली नदी है और यह अटलांटिक महासागर में गिरती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अमेज़न नदी। यह दक्षिण अमेरिका की प्रमुख नदी है और यह पेरू में स्थित एंडीज़ पर्वत से निकलती है, यानी एंडीज पर्वत से पेरू देश। और अमेज़न नदी दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है और दुनिया की सबसे ज़्यादा जल प्रवाह वाली नदी भी है और ये निकलती है एंडीज पर्वत से। इसके बाद यह ब्राज़ील होते हुए उत्तरी अटलांटिक महासागर में गिरती है और यह एस्चुअरी का निर्माण करती है। याद रखिएगा दोस्तों, यह डेल्टा नहीं बनाती है, ज्वारनद मुख का निर्माण करती है, जिसे इंग्लिश में एस्चुअरी कहते हैं। अपवाह की दृष्टि से अमेज़न नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है तथा विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी भी है, यानी नील के बाद दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है तो अमेज़न है। और अपवाह तंत्र में विश्व की सबसे लंबी नदी है तो अमेज़न है। मेरिडा अमेज़न की सबसे बड़ी और विश्व की भी सबसे बड़ी सहायक नदी है। याद रखिएगा, मरीडा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मरीडा जो है विश्व की सबसे बड़ी सहायक नदी है और यह अमेज़न की भी सबसे बड़ी सहायक नदी है। अमेज़न की प्रमुख सहायक नदियाँ जैसे जापुरा, मरीडा हमेशा पूछता रहता है, पुरुष, निग्रो, ये सारे जो नदियाँ हैं अमेज़न की सहायक नदियाँ हैं। आगे हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों डार्लिंग नदी। ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदी है डार्लिंग नदी और ये इसका उद्गम स्थल ऑस्ट्रेलिया है और गिरती है मर्रे में। फिर मर्रे नदी भी ऑस्ट्रेलिया की सहायक नदी है। तो इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण नदियों पे चर्चा की है दोस्तों। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली जो प्रमुख नदी है, विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली जो नदी है उसका नाम हम बताए हैं कांगो। उसी तरह से कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली जो नदी है उसका नाम है माही। और विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाले कांगो। मकर रेखा को 2 बार काटने वाले नदी का नाम है लिम्पोपो नदी। याद रखिएगा दोस्तों, राइन नदी यूरोप में भ्रंश घाटी से होकर बहती है और इसे कोयला नदी के नाम से भी जानते हैं। राइन नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है यूरोप में। राइन नदी को हम कोयला नदी के नाम से जानते हैं। टेम्स नदी के किनारे लंदन बसा हुआ है। पेरिस सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। बारलोंग नदी पर सबसे ऊंचा बांध है दोस्तों। इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण कंटेंट है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। आगे देखते हैं, करीबा बांध जाम्बेबी नदी पर है। विश्व के मानव निर्मित सबसे बड़ा बांधों में से एक है। विश्व के सबसे लंबी नदी तो जान रहे हैं 6690 किलोमीटर नील नदी है। आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी तो अमेज़न है। बर्लिन स्प्री नदी बर्लिन में यानी जर्मनी में। हडसन नदी न्यूयॉर्क में। डैन्यूब नदी वियना में। स्प्री नदी बर्लिन में। प्राना नदी पर इतेपू बांध है जो ब्राज़ील में है। इस तरह से कुछ नदी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण कंटेंट था दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।